नमस्ते बच्चों, मैं करमजीत राज की उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय संग्रिया से अपने एनसीईआरटी कक्षा 10 की मैथ को शुरू कर रखा है और 8वीं प्रश्नावली पे अपने पहुंच चुके हैं। त्रिकोणमिति का परिचय। तो त्रिकोणमिति का परिचय के अंदर आपने उसमें उसके क्वेश्चन हल करने से पहले आपको त्रिकोणमिति के जो सूत्र हैं और जो उसकी सारणी टेबल है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसी से ही फिर आप आगे सारे क्वेश्चन हल कर सकते हो। तो त्रिकोणमिति के अंदर आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए। पहले तो साइन थीटा, साइन के नीचे आता है कोस थीटा, कोस के नीचे टेन थीटा, टेन के नीचे कोट थीटा, कोट के नीचे सेक थीटा और सेक के नीचे लास्ट में आता है कोसेक थीटा। ये इनका सीक्वेंस है, साइन कोस टेन कोट और सेक कोसेक। इसके बाद एक सूत्र होता है लाल बटा कक्का। ये आपका इस पूरी प्रश्नावली में काम आएगा। लाल बटा कक्का आपको याद होगा तो अपने देखो सबसे पहले वाला सीक्वेंस याद हो और ये सूत्र याद हो, फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी इन क्वेश्चनों को हल करने में। तो देखो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अपना सबसे पहले क्या आता है साइन थीटा, और इसको देखें तो पहले क्या आता है ये और इसके नीचे क्या है ये। एल का मतलब क्या है लंब, एल का मतलब क्या होता है लंब। ए का मतलब होता है आधार और के का मतलब होता है कर्ण, के का मतलब होता है कर्ण। तो देखो सबसे पहले वाला लेना, ऊपर से भी पहला और नीचे से भी पहला। तो ऊपर पहला क्या है एल बटा में के। साइन थीटा क्या होता है लंब बटा में कर्ण, क्या होता है लंब बटा में कर्ण। इसके बाद देखो कोस थीटा 2 नंबर पे है तो 2 नंबर ले लो, ऊपर नीचे दोनों 2-2 नंबर। क्या है ए बटा के, क्या हो गया कोस थीटा आधार बटा कर्ण, क्या हो गया आधार बटा कर्ण। टेन थीटा 3 नंबर पर आया तो इधर से भी 3 नंबर पर चलें, इनको भी नंबरिंग दे दो 1 2 3 4 5 6, इनको भी दे दो। ऊपर से चलोगे पहला 1 2 ये तीसरा, चौथा इसको लिखोगे ये पांचवा और ये छठा, इस प्रकार लिखोगे नंबरिंग आप। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं अपने अच्छे से 1 2 3 4 5 6। ठीक है, टेन थीटा 3 नंबर है तो 3 नंबर क्या हो गया लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। कोट थीटा 4 नंबर है, 4 नंबर नीचे से देखेंगे इसको ऊपर लिखेंगे मतलब उल्टा करके आधार बटा में लंब। सेक थीटा 5 नंबर है तो 5 नंबर ये रहा, नीचे से देखना है कर्ण बटा में आधार। और कोसेक थीटा 6 नंबर है तो कर्ण बटा में लंब। एक चीज ये तो लिख लिया आपने, उसके अलावा एक चीज और देखो ढंग से कि ये दोनों क्या है एक दूसरे के उल्टे है ना। ये लंब बटा आधार है, ये आधार बटा लंब है, तो इसका मतलब एक सूत्र अपने को यहां से ये भी याद हो गया कि टेन थीटा को अपने 1 बटा कोट थीटा या कोट थीटा को 1 बटा टेन थीटा लिख सकते हो। इसी तरह देखो साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के उल्टे हैं तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हो 1 अपॉन कोसेक थीटा, और कोस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के उल्टे हैं तो कोस थीटा को क्या लिख सकते हो 1 अपॉन सेक थीटा। ये सारी चीज लिख सकते हो। इसके बाद देखो एक टेबल है इसकी इनकी मान की, वो भी आपको थोड़ी सी याद होनी चाहिए। बाकी तो जैसे जैसे सूत्र आएंगे। और एक बात और इसी में जो रहेगी कॉमन, ये जो सारी चीजें हैं ये समकोण त्रिभुज पर लागू होती है। ये समकोण त्रिभुज है, मानो ये वाला कौन समकोण है, इसको ए दे दो, इसको बी दे दो, इसको सी दे दो। ढंग से सुनना सही तरीके से, ये आपके बहुत काम की चीज है इन क्वेश्चनों को हल करने में। यदि ये समझ में आ गई तो क्वेश्चन हल आसानी से हो जाएंगे। अब देखो समकोण तो फिक्स होता है, किसी भी त्रिभुज में आपको समकोण दिया होगा कि ये कौन समकोण है बी सी ए, कोई भी एक कोण क्या होगा समकोण होगा। ठीक है, समकोण होता है तो समकोण के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है कर्ण। समकोण आपको फिक्स होगा तो उसके सामने वाली भुजा भी कर्ण भी क्या होगी फिक्स होगी। रही बात आधार और लंब की, अब अपने पास बात किसकी रही आधार और लंब की, वो ऑन द सिचुएशन ऑन द अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या होते रहते हैं चेंज होते रहते हैं। देखो आपको दे रखा है साइन ए निकालो और साइन सी निकालो, ये चीज दे दी। थीटा की जगह क्या दे दिया साइन ए दे दिया, साइन सी दे दिया। अब ए दे दिया ना
तो इसका मतलब क्या है, ए वाली भुजा ये क्या है, इसके लिए आधार। ए दे दिया, ए के लिए ये वाली भुजा क्या है, आधार। तो फिर ये वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। लंब और आधार ऑन द सिचुएशन ऑन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं, करण तो फिक्स ही रहेगा। अब साइन ए, साइन क्या होता है, लंब बटा में करण। अब इसका लंब क्या हुआ, ये हुआ, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, बीसी। करण तो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, बीसी अपॉन एसी। क्या आ गया, बीसी अपॉन एसी। साइन सी की बात करें, अपने बात करें साइन सी की, साइन सी के लिए फिर ये दार हो गया, लंब क्या हो गया, ये वाला। तो इसके लिए फिर क्या होगा, ए बी अपॉन ए सी। साइन सी के लिए क्या होगा, ए बी अपॉन ए सी। कि आपको कोई भी चीज इनमें से, जरूरी नहीं है, मैंने ये साइन का एग्जांपल दिया है, आपको ये चीज टेन के लिए भी दे सकते हैं, टेन एक निकालो, आपको दे सकते हैं कोसेक सी निकालो। तो मतलब जो एंगल आपको उसके साथ दिया है ना, वो उसका आधार है, वो उसका क्या है, आधार है। करण फिक्स है और जो बची भुजा फिर वो क्या होगी, लंब होगी। या फिर यूं कहें कि जो एंगल दिया है उसके सामने वाली भुजा लंब है। कि आपको ए दिया है तो ए के सामने वाली भुजा क्या है, बीसी, वो क्या है, लंब है। ये है आपका बेसिक जानकारी। और भी बहुत सारी बेसिक जानकारी है, वो आपकी जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे आपको आएगा तो मैं आपको बताती जाऊंगी। एक टेबल की बात हो रही थी, वो देख लो। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, टेन के बाद क्या आता है, कोट थीटा, कोट के बाद सेक थीटा, सेक के बाद कोसेक थीटा। ठीक है, यहाँ पे ये अपने हल कर लिए थोड़ा सा। 0, 30, 45, 60, 90 इतने मतलब अपने थीटा के लिए ही इसको हल करेंगे। 0, 30, 45, 60, 90। सबसे पहले क्या करो, यहाँ पे लिखने से पहले इस टेबल में अपने ऊपर लिखते हैं, अपनी संख्या लिखी 0, 1, 2, 3, 4, संख्या लिख ली 4 तक। कितने एंगल आए, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 संख्या ही होगी। सभी को क्या करो, 4 से भाग दे दो। सभी को क्या करो, 4 से भाग दे दिया। अब 0/4 तो 0 रहेगा, ये 1/4 रहेगा, ये कट के 1/2 हो गया, ये 3/4 ही रहेगा, 4 से 4 कट के ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब सभी का अंडरूट निकालें तो 0 का अंडरूट क्या रहेगा, 0 ही। 1/4 का अंडरूट क्या हो जाएगा, 2। 2 का अंडरूट होता नहीं तो अंडरूट 2 होगा। इसका निकालेंगे तो 3 का होता नहीं तो 3 का अंडरूट 2। 4 का क्या हो जाएगा, 2। और 90 का कितना मान आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये है अपने पास साइन की वैल्यू।